पॉजिटिव रहेंगे तो इम्पैक्ट रहेगा, विच इज मोर देन 3-4-5% और नेगेटिव, अदरवाइज ये अब वापस 1-2% की रेंज में आ जाएंगे। जो भाई बड़ा मूव आना था वो टीसीएस ने कर दिया इस सेक्टर के लिए फॉर द क्वार्टर। बट जसवीर सर, अगर इनका जो बिजनेस देखें ग्रोथ, तो एक्स इंडिया 1-1.25% की तो ग्रोथ है। तो क्या ये मानना चाहिए कि इंडिया सेंट्रिक ज़्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में थी और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स शायद अमेरिका से दूसरी जगहों से ग्रोथ आएगी? अभी तो वैसा कोई बहुत बड़ी ग्रोथ इन्होंने दिखाई नहीं बिजनेस में। मेरे से कह रहे हैं? जी जसप्रीत जी। मतलब ब्रॉडली, मतलब मैंने वो रीजनल वाइज उसको डाइसेक्ट नहीं किया है, बट जो ब्रॉडली ओवरऑल बेसिस पे जो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था, कांस्टेंट करेंसी जिसे बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एज पर एनालिस्ट एस्टिमेट इट वाज अ बीट। अब अगर उस पे बीट आ रहा है तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ लार्ज कैप, द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन इंडिया। एंड काफी क्वार्टर्स के बाद अगर मीनिंगफुल बीट आ रहा है, कि अगर लोगों का अनुमान था 1% और बिलो एंड वो 2.2% दे रहा है, तो दैट वाज और उसके बाद मार्जिन जो है इन लाइन है ब्रॉडली। एंड बहुत बड़ी बात है, कमेंट्री उन्होंने जो ओवरऑल टोन था वो पॉजिटिव था थ्रू द कॉल। दिस इज अगेन एज पर माय डाउनलोड जो हमने लिया अपने एनालिस्ट से। तो कुल मिला के मतलब एज अ पैकेज अगर आप देखें तो मार्जिन्स इंटैक्ट, आउटलुक पॉजिटिव, बीट ऑन रेवेन्यू, एंड ऑब्वियसली सेक्टर हैड टू मेक अ कमबैक, एंड मे बी टुडे वाज द डे व्हेन जो मार्केट ने कहा कि दिस इज द टाइम टू फॉर द सेक्टर टू मेक अ कमबैक, एंड टीसीएस का एक वो रीजन बन गया है। एक वो आना तो था ही, इट वाज देयर। आप पिछले कुछ 3-4 हफ्ते का मोमेंटम देखें तो आईटी एक वो बेस बना रहा था, बेसिस व्हिच इट हैड टू मेक अ बिग मूव। वो बस इट वाज द टाइम कि शायद आज वो दिन था, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड एनी डे इन दिस मंथ। ओके, अनुराग जी, मार्केट ने अच्छा फील किया रिजल्ट्स को देख करके आईटी में, और बढ़िया रैली, सेक्टोरल रैली बन गई। आपने देखे नतीजे हमारे? हाँ हाँ, नतीजे देखे। सो नीरज जी, देखो कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इनके पास 6 लाख लोग हैं ग्लोबली, राइट? 6 लाख वर्कफोर्स है इनकी, 600,000 प्लस। इनका एट्रिशन होता है 12%। इनका नेट हेडकाउंट एडिशन टीसीएस का इस बार 5,000 कुछ एम्प्लॉयज था, 5,400 एम्प्लॉयज। तो एट्रिशन को मेकअप करते हैं, प्लस नेट एडिशन ये है। कुल मिला के दिस इज लेस देन 1%। सो और ये पिछले एक साल से करीब 3-4% का ड्रॉप हो चुका है इनके हेडकाउंट में, तब जाकर के अब 1% का हेडकाउंट ऐड हुआ है नेट बेसिस पे। नाउ ये कंपनीज हेडकाउंट ड्रिवन कंपनीज हैं। इनका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको लीडिंग इंडिकेटर्स उनकी हायरिंग और हेडकाउंट एडिशन में मिल जाता है। वो इंडिकेटर्स हमें naukri.com से और तमाम जगह से आ रहे हैं कि आईटी हेडकाउंट बहुत ग्रेट नहीं है, इनफैक्ट प्रिटी मच रिप्लेसमेंट हायरिंग हो रही है। गाइडेंस इन कंपनीज को बहुत ज्यादा आई डोंट नो, बिकॉज वो एक साल पहले हमने वो ट्रेंड देखा था कि कंपनीज लीडिंगली आकर के गाइडेंस नहीं करती हैं। वो जब ट्रेंड एक्चुअली प्ले आउट होने लगता है तब वो जाकर के रिजल्ट के साथ में बताती हैं कि देखिए सिचुएशन टफ है। तो दैट रियली टेक्स अवे अ बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द गाइडेंस, एटलीस्ट ऑन दीज कंपनीज, बिकॉज इन्होंने प्रोएक्टिवली उस समय गाइड नहीं किया जब इनको भी दिख रहा था कि खतरा हो रहा है। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दूंगा, क्योंकि इस समय जो चेंजेस आ रहे हैं यूएस मार्केट्स में ड्रिवन बाय एआई एंड प्रोडक्टिविटी, उसमें इम्पैक्ट इन पर हो रहा है। दे आर नॉट लीडिंग दैट चेंज, दे आर एक्चुअली द विक्टिम ऑफ द चेंज। सो टू सर्टेन एक्सटेंट दे ऑल्सो आर लिटिल बिट लॉस्ट ऑन दैट डायरेक्शन। बट बहरहाल अगर आपको हेडकाउंट में एडिशन नहीं दिखे और 5,000, आई मीन लेस देन 1% इज नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट, तो इन कंपनीज में ग्रोथ भी नहीं होगी। बाकी ये 4% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ और ये सब एक्रूवल का खेल होता है नीरज जी। इन कंपनीज का कब क्या डील साइन होती है और कौन सा रेवेन्यू कब एक्रू होता है, ये वो वाला खेल है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के इन कंपनीज के लिए दे हैव टू अगेन वेट। इस समय यूएस में ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि हेडकाउंट हायरिंग और पुराने वाला ट्रेंड वापस शुरू हो रहा है। एआई पे जितना इन्वेस्टमेंट यूएस में जितना स्ट्रांगली हो रहा है, आप देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट हैज टू कम आउट फ्रॉम समवेयर, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आएगा कि दे विल आस्क ऑल द वेंडर्स टू कट ऑन हेडकाउंट, और वहीं से वो पैसा मैनेज होगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी तो सबको रखनी है। इट कांट बी कि कंपनीज इनको भी कॉन्ट्रैक्ट देते रहे और एआई पे भी इन्वेस्ट करते रहे। तो कुल मिला के आउटलुक नेगेटिव है। इन्वेस्टर्स को एक चीज कहूंगा, देखिए 40 के पी पर आप खरीद रहे हैं, खरीदिए, लेकिन यहां से
कोई भी छोटी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड यहाँ से इन कंपनीज में 15% की ग्रोथ तो आने से रही। तो कोई भी पैरामीटर लगाइए, कुल मिलाकर कि ये स्टॉक काफी महंगे दिखते हैं अगले 5 साल के लिहाज से। अनुराग, अमेरिका में बीएफएसआई का कामकाज कैसा चल रहा है? नहीं, अच्छा, बैंक्स पे अभी तक वो प्रेशर, जब तक वो बेजल की जो चेयर पावेल अब रिलीज करेंगे नई गाइडलाइंस, क्योंकि पुरानी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट थी, तो दे आर नॉट कमिंग इनटू प्ले। बट अमेरिका का बेजल नहीं होता, उनका अपना सिस्टम होता है। बट इफ ही रिलीजेस एंड रिलीव्स सम बिट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बैंक्स, तो थोड़ा रिलीफ आएगा। अदरवाइज देखिए, रीजनल्स एकदम टाइट हैं, और जो बिग बैंक्स हैं वो भी कॉस्ट क्रंच में। आज नतीजे आए हैं, मार्जिन्स वेल्स फार्गो के भी अंडर प्रेशर हैं, जेपी मॉर्गन भी कुछ बहुत, आई मीन दे आर गार्नरिंग द मार्केट शेयर। बट इनकी जो समस्याएं हैं इन द रेट हाइक्स, इन अभी जो बॉन्ड्स इनके मार्क टू मार्केट में नेगेटिव हो जाते हैं, वही समस्या इतनी ज्यादा है कि उनके पास गुंजाइश नहीं है खर्च करने की। सो एवरीवेयर दे आर जस्ट कटिंग ऑल द कॉस्ट्स फ्रंट, सब एकदम टाइटली मार्क्ड है। और टेक्नोलॉजी चेंज इस किस्म का उनको नहीं करना है कि दे आर प्लानिंग टू गिव लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स टू दीज आईटी कंपनीज इवन। सो ये टेक्नोलॉजी का हो, बैंक्स का हो गया, इवन the tech, the telecom, right? The telecom players are also very tightly crunched here, struggling with their own problems. Third is the FMCG and the staples जिसको हम बोलते हैं, और consumer goods, right? उनका भी जो situation है वो difficult है। Add to that the pharma companies, which are also facing the Medicare pushback from the government increasingly, because यहाँ पर जो deficit बढ़ रहा है, उनको खर्चे वहां भी कम करने हैं। कुल मिलाकर के ये सारा जो है 80% मार्केट इनका यही है, नीरज जी। एंड द व्यू इज के द स्पेंडिंग विल नॉट इंक्रीज दैट हाई, राइट? तो ये आप समझ सकते हैं कि दैट्स द ब्रॉड सिचुएशन। तो इसको अवॉइड करना बेहतर है इंडियन सिनेरियो में। ओके, एक दूसरा सेक्टर है रेलवे वाला। सुदीप सर, रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनके जरिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं समझने की, फिर जब डीप में पढ़ो तो फिर बजट के प्रिंट पढ़ो तो उसमें कितना बड़ा कैपेक्स सरकार ने किया है, फिर उसके अंदर जाओ तो पता लगता है रेलवे में भी बहुत खर्चा कर रही सरकार। अगले 5 साल के लिए कम से कम 80-90 हज़ार करोड़ का प्लान तो इसी बार रखा गया था। तो हर तरह से है, उसमें ट्रेन्स का है, टेक्नोलॉजी का है, वैगन्स का है, कोचेस का, सब तरह खर्चे किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हो रही है, ये अगले 3-4 साल की ग्रोथ को कैप्चर करके आज से ही हो रही है, या ये रैली बहुत ज़्यादा होप पे बिल्ट हो रही है और ये बजट थके उसके बाद ये फिजल आउट हो सकती है? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही। रेलवे सेक्टर में एक साथ इतना काम शायद सिंस इंडिपेंडेंस कभी नहीं हुआ। हर रेलवे के क्षेत्र में काम हो रहा है। आपने कुछ क्षेत्र के नाम किए, इसके अलावा सिग्नलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में सिक्योरिटी, सेफ्टी, रेलवे स्टेशन, सब जगह पे काम। पर रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी शेयर्स भाग गए हैं और वैल्यूएशन थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है। हाँ, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम होगा, कंपनीज भी ठीक ठाक कर रहे हैं, पर अभी भी ये वैल्यूएशन के लायक शायद शेयर्स नहीं बने हैं। वी आर लिटिल गेटिंग कैरिड अवे विद ऑल द अनाउंसमेंट्स नाउ। तो यहाँ पे मैं निवेशक को सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूँ, और सतर्क ही रहना चाहिए। कुछ स्टॉक तो सर 30x हो चुके हैं 5 साल में, 30 गुना, 3000% स्टॉक चल चुके हैं। अनबिलीवेबल है। मैं आरएक्स मैनेजमेंट से बात भी कर रहा था, डेफिनेटली काम बहुत कर रहे हैं वो लोग, बहुत ऑर्डर बुक है उनकी, लेकिन फिर भी 30 गुना 5 साल में हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। जसप्रीत सर, आप लोग देखते हैं या आप अपनी स्क्रीन से उनको हटा दिया है कि अब मैं तो को देखना ही नहीं इधर? So we are invested in railway stocks, but limited है, and incremental money at this price, as you said, we're not putting up. Again, recent lows से भी अगर आप देख लेंगे ना, जो लास्ट 2-3-4 महीने के लोज जो बनाए हैं, whatever be the reason, including 4 जून, वहां से भी स्टॉक्स कुछ नहीं तो 50 और 80% ऊपर है। As recent as 4 जून के आप प्राइस देंगे तो 50, 70, 80% ऊपर है। Some of the stocks, right, in selected, मतलब काफी सेक्टर्स में भी, including railway। तो if 1 year view है तो I think I agree with Sunil जी, there is more reason to get disappointed। मतलब chances are कि disappointment ज्यादा होगी, but अगर 3 से 5 साल का व्यू ले सकता है कोई, and one is hopeful कि ये जो momentum है
जो बना रहेगा, then there is no reason to, but तो पैसा डाल सकते, but very limited. So you know, track laying, the EPC work, rail, the stations modernization, coaches, आपने बताया, and signaling, the inter coaches, that the you know, preventing the accidents, all that, there is tons of opportunity, and believe me, ये तो अभी इंडिया opportunity है, ओवरसीज जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे ओपन हो रही है, राइट, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक डिफेंस, हम अपनी रेलवेज के प्रोडक्ट्स भी विल बी प्रॉब्ली आउटसोर्सिंग हब for some of the Asian countries, or even otherwise. तो वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अलग है, when you talk to these companies, वो इमीडिएटली नहीं है, वो 3 से 5 साल में उसका पूरा यू नो एक बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा. तो यू नो, given that it's a longish thing, तो I think 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट कम रहेगा. Within a year there may be more reason of disappointment because earnings may not pick up as much in the next 1 year. हाँ, एक समस्या और आ रही है, जैसे रेलवे टाइप का डिफेंस भी है, उसमें भी धुआंधार तेजी है, मतलब अंधा पैसा आ रहा है उसमें. बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि आप डिलीवर कैसे करोगे, आपने ऑर्डर तो ले रहे हो, आप लाखों करोड़ के ऑर्डर अपने बुक में रख लिया, अब डिलीवर कैसे करोगे आप दोस्त, आप डिलीवर नहीं करोगे तो वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि अच्छा आपके पास ऑर्डर तो है लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हो. ये एक चैलेंज भी हो सकता है. रेलवे कंपनीज के पास भी हर चीज़ में काम हो रहा है, ट्रैक में हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हो रहा है, कवच में हो रहा है, मेट्रो कोचेज़ में हो रहा है, वंदे भारत कोचेज़ में हो रहा है, फ्रेट वैगन के, हर चीज़ में हो रहा है. लेकिन क्या इतने डिलीवर कर सकती है हमारी कंपनी, ये भी एक अलग तरीके का रिस्क है. इसमें ये रिस्क नहीं है कि काम नहीं है, इसमें ये रिस्क है कि काम कर कितना पाएंगे आप, कैपेसिटी आपकी कितनी है. तो आपके पास सही कि 4-5 साल का नज़रिया हो तो इस वैल्यूएशन पे भी आप एंट्री लें, लेकिन कोई तो एंट्री ले रहा है सर. अब कोई तो खरीदता है जो 15% स्टॉक चलता है. तो ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी शिपिंग की, शिपयार्ड की, रेलवे की, जिधर आप नज़र डालिए. तो अनुराग जी, आप जरा इंडियन मार्केट देखा करिए रोज़ सुबह उठ के, आपको मज़ा आएगा कि यहाँ कैसे रिटेल वाले मार्केट को दम दे रहे हैं और जेन्युइन है. मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि करेक्शंस तो होते रहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्रैश मुझे नहीं लगता सर. अभी बहुत पैसा आना बाकी, साइडलाइन में बैठा हुआ है, जिनसे बात करो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ी गिरावट आई तो मैं एंट्री मारूंगा. तो ऐसे जब मुझे तो 4 लोग मिलते हैं तो हज़ारों होंगे ना, फिर तो पैसा आएगा. बहरहाल इस स्टॉक में जिस भी शो में नाम लिए गए स्टॉक से, वो किसी में भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए उनका नाम लिया गया है. आपको खरीदना बेचना है तो आप किसी और एनालिस्ट से ज़रूर राय लीजिएगा जो आपको सलाह दे सके. यहाँ के एनालिस्ट आज सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये रैली कंटिन्यू करेगी क्योंकि हम लोग पैदाइशी बुलिश हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.